भाई तुम कुछ बोल के नहीं रही, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, बोलो। अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या तुम मेरी बातों का बिलीव करते? नहीं। और अगर बिलीव कर भी लेते तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे अब किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अकेली। आई नो आप सभी मुझसे गुस्सा होंगे, बट वीडियो बनाने के बाद मैंने अपनी वॉइस को गैलरी में से डिलीट किया और फिर जब मैंने देखा तो वॉइस वीडियो में से भी डिलीट हो चुकी थी। सच में मेरी हालत खराब हो गई। मैंने पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा से की है और आप सभी को तो पता ही है कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से कभी ना कभी खराब होता ही रहता है और दोबारा से खराब हो गया और इस वजह से मुझे और ज्यादा टाइम लग गया। अब इस बार तो मैंने आप सभी से बहुत वेट करवा लिया, बट नेक्स्ट पार्ट में जल्दी दूंगी, हो सकेगा तो कल ही अपलोड कर दूंगी। ताई तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों बार बार मुझे तकलीफ देती हो? आखिर ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। तुमने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। बचपन में भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, जबकि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता था। हर बार बस तुमने मुझे धोखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ जंकुक यहाँ से। और रियली तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बस यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? प्लीज ताई खुद को महान समझना बंद करो। हमारे बीच में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे ये सब कुछ खुद से पता करना पड़ रहा है। सो प्लीज मिस किमते हो, खुद को अच्छा दिखाना बंद करो और दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना भी। वाओ जियोन जंकुक वाओ, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बुरी हूँ? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। सभी चीजों में मेरी गलती है, मैं तुम्हें छोड़कर गई इसमें मेरी गलती है। पर तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं कोरिया छोड़कर क्यों गई थी? पर तुम्हें मेरे इमोशन से क्या मतलब है? तुम्हें तो बस खुद से मतलब है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश की? क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं? पर तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? तुम्हें तो बस खुद की फीलिंग से मतलब है, मुझसे नहीं। मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। तो अब तुम कहना चाहती हो कि ये सब मेरी गलती है? नहीं जंकुक, गलती तो मेरी है। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मेरी गलती है, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मेरी गलती है, अगर मेरी गलती हो या ना हो तो भी मेरी गलती है। उस दिन तुम ड्रंक थे और मेरे साथ इंटीमेट हुए तो उसमें भी मेरी गलती है। आखिर जंकुक तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे अंदर भी फीलिंग से मुझे भी दर्द होता है, पर तुम ये बात कभी समझ ही नहीं सकते। यू नो व्हाट, मैं जिस जंकुक को जानती थी तुम वो हो ही नहीं सकते। तुम पूरी तरह से बदल गए हो जंकुक, पूरी तरह से। कोशिश की मैं इतना ज्यादा क्यों बदल गया? ये सब तुम्हारी वजह से होता है। मैं इतना ज्यादा बदला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मैंने आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि जितना प्यार मैंने तुमसे किया है इतना प्यार मैं कभी किसी से कर ही नहीं सकता। और अगर तुमसे प्यार करना ही मेरी गलती है तो मैं ये गलती हमेशा करना चाहता हूँ। पर ताई मैं तो तुमसे गुस्सा था ना, क्या तुम मुझे एक बार भी हक करके नहीं बोल सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ? आई एम सॉरी जंकुक, पर ये कभी नहीं हो सकता। हम कभी एक नहीं हो सकते। तो प्लीज जंकुक, बचपन की बातें बचपन में ही भूल जाए तो वही ठीक होगा। और ये तुम्हारा प्यार से ज्यादा पागलपन हो चुका है। अगर बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, और अगर तुम इसे मेरा पागलपन समझती हो तो ठीक है ताई, ये मेरा पागलपन ही सही, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम। और अब मैं किसी भी हालत में तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं चाहता था कि तुम खुद आकर मुझे एक्सेप्ट करो, पर अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझसे नफरत करते थे ना जंकुक? वो मेरी नफरत नहीं, मेरा गुस्सा था ताई। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, यूएस में भी ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि तुमने तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली। यहाँ तक कि तुमने तो अपना नेम भी चेंज कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया ताई, मुझे बताओ। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे अब पास्ट की कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, तो अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना ही हमारा पास्ट और ना ही हमारा फ्यूचर। अब सिर्फ हम प्रेजेंट में जिएंगे। तुम सिर्फ अपनी गलतफहमी में जी रहे हो जंकुक। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम
खुद ही बताओ जंकुक, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ रहना भी पसंद न करूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बचपन से प्यार करते हो, तो क्या मैं भी तुमसे प्यार करूंगी? बचपन की फ्रेंडशिप का काफी अच्छे से गलत मतलब निकला है जंकुक तुमने, पर ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो ताई, तुम जानती हो ना मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो तुम अगर मजाक कर रही हो तो ये सब करना बंद करो। ये कोई मजाक नहीं है जंकुक, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरी स्वीटनेस को मेरा प्यार समझ लिया। बचपन से प्यार तुम करते थे ना कि मैं। तो प्लीज मेरे रूम से चले जाओ। जंकुक क्या कर रही, छोड़ो मुझे। मेरे प्यार का क्या अच्छे से मजाक उड़ाया है ताई तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसे बोलने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब चाहे तुम मुझसे प्यार करती हो या ना करती हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। जंकुक छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और तुम जो मुझे बस बार बार दर्द देती जा रही हो, उसका क्या ताई? जंकुक छोड़ो। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अगर प्यार से ना सही तो फोर्सफुली सही, पर अब तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी मेरी बनकर। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर इस तरह से तुम सिर्फ मेरी बॉडी को पा सकते हो, मुझे नहीं। मेरा प्यार तुम कभी नहीं पा सकते जंकुक। ताई तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? तुम क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर ये तुम जानबूझकर कर रही हो। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो तुम खुद शादी क्यों नहीं कर लेते किसी और से, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूं और तुम भी। हमारा कोई मैच नहीं है, समझे तुम? तो तुम यही चाहती हो ना कि मैंने जो तुमसे इतने सालों तक प्यार किया, उसे एक पल में भूलकर किसी और के पास चला जाऊं? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा ताई, बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज जंकुक ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मेरी प्यारी जीनू मॉम ने हमारी शादी भी फिक्स कर दी है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के बाद। वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ था बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हें बताने वाली थी। जंकुक ने अचानक से ये सब कर दिया तो फिर मुझे भी एक्सेप्ट करना ही पड़ा। वैसे भी मुझे तो मेरी बहू चाहिए और लीसा भी मेरे जंकुक के लिए ठीक ही है। जब उसने कहा कि वो लीसा से शादी करना चाहता है तो मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। क्या हुआ था बेटा, तुम खुश क्यों नहीं लग रही? अभी तो कितनी खुशी का माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस जंकुक एंड लीसा। थैंक यू सो मच मिस तेयंग, अब तो तुम्हें खुश होना ही है। चलो अब तो मजा ही आ जाएगा जंकुक की शादी में। मैंने सोचा भी नहीं था कि जंकुक इतनी जल्दी शादी कर लेगा, पर चलो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि जंकुक शादी के लिए हाँ कर देगा, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और शादी सिर्फ 2 दिनों के बाद ही, हमें बहुत सारा काम करना है और ऊपर से शॉपिंग भी करनी है। जंकुक बेबी, कल हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए चले? हाँ क्यों नहीं स्वीटहार्ट। आखिर जियान जंकुक की शादी है, शादी तो बहुत ही शानदार होनी चाहिए, इतनी शानदार कि बस दूर दूर तक इसी शादी के चर्चे हों। अच्छा मम्मी, मैं लीसा को लेकर आती हूँ, वेडिंग का टाइम हो रहा है। ताई, आई थिंक यहाँ पर तुम्हारी चॉइस सबसे बेटर है, तो तुम्हें बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ?
मुझे नहीं पता। वो तेयोंग कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे मेरी वेडिंग में काफी अच्छे से रेडी हुई हो तुम, बस फेस पर थोड़ी सी स्माइल की कमी है, वो भी कर लो तो पूरी कंप्लीट लगोगी। चलो गुड बाय, मेरी ब्राइड भी आ चुकी है, मुझे स्टेज पर भी तो जाना है। चलिए अब जल्दी से वेडिंग स्टार्ट कीजिए, मुझे और वेट नहीं करना है। मिस लीसा, डू यू एक्सेप्ट मिस्टर जियोन जंगकुक एज योर हस्बैंड? यस आई डू। सेम क्वेश्चन मिस्टर जियोन जंगकुक, डू यू एक्सेप्ट मिस लीसा एज योर वाइफ? शादी मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। प्लीज प्लीज मेरे लिए ये शादी मत करो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्या हुआ ताई, तुम कब से क्या सोच रही हो? वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और तुम अपने ही ख्यालों में डूबी हुई हो। हाँ, इसका मतलब ये सब मेरा वहम था। नहीं तो जिमिना, कुछ भी तो नहीं, वो बस ऐसे ही। So Mr. Jiyeon Jungkook, do you accept Miss Lisa as your wife?